Hello to all my dear CS buddies. So today we are on the day 6 on the practical tips of the CS executive syllabus. So today's subject is ECIPL. Okay, so once again welcome back to the channel. So मतलब कि ECIPL सुन के कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोल रहे होंगे कि ये तो वीडियो बोरिंग होगा क्योंकि ECIPL हमको बोरिंग लगता है. बट आई प्रॉमिस दिस वीडियो इज़ नॉट बोरिंग. ईच एंड एवरी tips is so much interesting that you can practically follow it, and if you will follow, ECIPL is that subject which will gain you more and more marks in the examinations. Okay, तो ECIPL ये सब्जेक्ट है जहाँ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पढ़ा सब कुछ है बट याद कुछ भी नहीं आ रहा, सब कुछ मिक्स हो गया है. सो टुडे नो ज्ञान नो फिलोसॉफी, ओनली रियल ट्रिक्स दैट फिक्स अ रियल ECIPL प्रॉब्लम्स. नाउ रेडी, लेट्स गो. ट्रिक नंबर 1 इज ECIPL को 3 buckets रूल में डालो. See, this strategy is not used by many students because it's very unique strategy. अगर ये strategy को आपने सब कुछ मतलब कि पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग आपका डाल दिया इस ट्रिक को सीखने में, तो ये ट्रिक आपको इतनी सारी बेनिफिट्स देगी कि यू कांट इमेजिन ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है ECIPL का कि सब कुछ मिक्स हो जाता है. सो हियर्स द ट्रिक. ECIPL को हर चैप्टर्स को 3 buckets में डाल दो. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज कंट्रोल, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन. तो कैसे डालोगे? फॉर एग्जाम्पल, फेमा है तो कंट्रोल ऑफ फॉरेन मनी, तो कंट्रोल के बकेट में फेमा डाल दो. कंपटीशन लॉ इज प्रोटेक्शन ऑफ मार्केट एंड कंज्यूमर, तो उसमें प्रोटेक्शन में कंपटीशन लॉ डाल दो. IPR जो है वो प्रमोशन ऑफ इनोवेशंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो प्रमोशन के बकेट में डाल दो. बस अगर एग्जाम में ब्लैंक हो गए ना तो 3 buckets में याद रखोगे कि कंट्रोल में मैंने डाला था फेमा, तो ये क्वेश्चंस फेमा का है. ओके, बकेट याद आएगा, लो याद भी आएगा. सिंपल है बट डेडली इफेक्टिव है अगर ये ट्रिक आप समझ लो तो. ट्रिक नंबर 2 इज़ 1 word आइडेंटिटी ट्रिक. इफ़ यू कांट फॉलो द 3 buckets रूल, डू फॉलो दिस. हर ECIPL को सिर्फ 1 word डाल दो, यानी कि कंपटीशन लो है तो फेयरनेस, पेटेंट यानी कि इनोवेशन, ट्रेडमार्क यानी कि ब्रांड. ऐसे हर चैप्टर्स के एक वर्ड की आइडेंटिटी ट्रिक एग्जाम की जो मतलब कि चैप्टर्स जो है उसकी हेडिंग जो है उस पर डाल दो कि पेटेंट यानी कि इनोवेशन. अब जब भी क्वेश्चन आता है तुम्हारे दिमाग बोलता है कि ओह दिस इज़ अबाउट फेयरनेस, मीन्स दिस क्वेश्चन इज़ अबाउट कॉम्पिटिशन लो, and suddenly points start flowing in your mind. एक word, एक direction, no confusion. So this is alternate point of trick number 1. Now trick number 3 is ECIPL को पढ़ते टाइम एग्जाम ब्रेन ऑन रखो. एग्जाम ब्रेन ऑन रखो यानी कि most students read ECIPL like a novel. That is wrong approach. ट्रिक है कि while reading keep asking that is this a definition, is this an exception, is this a favorite. एग्जामिनर लाइन जो लाइन डिफरेंट है, कंडीशनल है, एक्सेप्शन है, हाईलाइट कर दो. एग्जाम गोल्ड पॉइंट ऐसे मतलब कि हेडिंग डाल दो. हिंदी में बोलूँ तो जो भी चीज़ अजीब लगे वही एग्जाम्स में आती है, वो आपने भी देखी होगी. ट्रिक नंबर 4 इज स्टॉप मेमोराइजिंग ईच एंड एवरीथिंग, स्टार्ट मार्किंग ईच एंड एवरीथिंग. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही क्या है कि आप जो है वो 100% से एफर्ट डालते हो बट 1% भी स्मार्ट स्टडी नहीं करते. ECIPL का बिगेस्ट दुश्मन है कि हर चीज़ आप रट्टा मारते हो. SBL और ECIPL सब्जेक्ट्स इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, राइट. जैसे कि कंपनी लो, JII जेल, मतलब कि उससे कंपेयर करें तो JII जो ECIPL SBL है वो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है. इसलिए स्टूडेंट्स इतने सारे इफर्ट्स, इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डालते कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में. इंस्टेड यू हैव टू डू दिस कि अगर डेफिनेशन दिखे तो अंडरलाइन कर दो रेड पेन से, प्रोविजंस दिखे तो सर्कल कर दो, एक्सेप्शंस दिखा तो स्टार कर दो. ऐसे हर कॉन्सेप्ट पे एक सर्कल करो, स्टार करो, या फिर कोई दूसरा इमोजीज, कोई डिफरेंट शेप्स डाल दो. सो व्हेन यू रिवाइज यू डोंट री रीड. आपको देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ एक्सेप्शंस है, कहाँ प्रोविजंस है, बिकॉज यू ऑलरेडी मार्क्ड इट. नाउ व्हेन यू रिवाइज यू डोंट नीड टू री रीड, यू जस्ट नीड टू स्कैन इट. तो इससे आपकी रिविजन स्पीड 3x तक हो जाएगी और स्ट्रेस जो है वो आपका हाफ हो जाएगा. Student who do this never panic before exams because everything is clear in front of them, right. ट्रिक नंबर 5 IPR को याद रखने का अल्टीमेट फन ट्रिक क्या है पता है कि IPR याद नहीं होता. उसका कॉमन प्रॉब्लम है कि आप सिर्फ रट्टा मारते हो वो IPR याद रखने के लिए. रीडिंग करते हो बार बार बट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होते अपने माइंड पे. सो इंस्टेड डू दिस दैट यू हैव टू इमेजिन अ स्टार्टअप फाउंडर, बिकॉज IPR जो है वो पूरे एक फाउंडर, स्टार्टअप फाउंडर के आसपास ही घूमता है, राइट. जैसे कि पेटेंट है तो आपका आइडिया को प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडमार्क है तो प्रोटेक्ट करता है आपके नेम एंड लोगों को, कॉपीराइट है प्रोटेक्ट कंटेंट्स. नाउ एवरी IPR क्वेश्चंस बिकम्स कि फाउंडर का कौन सा असेट प्रोटेक्ट हो रहा है. विजुअल मेमोरी इज मोर देन योर बुक मेमोरी, दैट यू ऑल्सो नो. ट्राई दिस वंस, यू विल फील द डिफरेंस इंस्टेंटली. ट्रिक नंबर 6 इज ECIPL आंसर लिखने का मैजिक ओपनिंग लाइन क्या है.
इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग आंसर्स विथ एज पर द प्रोविजंस। इतना फेमस ये वर्ड है, इतना फेमस ये लाइन है कि हर स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्स में ये लाइन से स्टार्टिंग करता है, एज पर द प्रोविजंस। बट इन ECIPL स्टार्ट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ इज टू रेगुलेट। एग्जामिनर ब्रेन बी लाइक ओके दिस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। अगर आप एक भी लाइन अपग्रेड करते हो ना, आपकी बेटर इंप्रेशन मिलेगी, और जब आपकी बेटर इंप्रेशंस एग्जामिनर के माइंड पे आएगी तो बेटर मार्क्स भी मिलेंगे। ऐसे स्मॉल ट्रिक्स करो जैसे कि बिग इम्पैक्ट एग्जाम्स में आए। ट्रिक नंबर 7 इज़ 15 मिनट ECIPL रिविजन है। Yes, 15 minutes ECIPL revision है किस लास्ट ट्रिक, एंड दिस इज सो गोल्ड। डेली 5 minutes definition only, 5 minutes exceptions only, 5 minutes one law one concept only, बस इतना ही। ECIPL मैराथन नहीं, इट्स अ डेली स्नैक सब्जेक्ट। आप थोड़े थोड़े स्नैक्स हर रोज़ खाते हो, तो 5 मिनट्स देखे 5 मिनट्स देखे एक एक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाए, ऐसी कोशिश करो। रोज़ थोड़ा थोड़ा, बट एग्जाम में सॉलिड होना चाहिए, राइट। सो नाउ एज पर द कंक्लूजन, सो ECIPL बोरिंग नहीं है। गलत आप तरीके से पढ़ते हो इसलिए आपको बोरिंग लगता है, बट अगर तुमने ये ट्रिक्स यूज़ की ना, आई प्रॉमिस याद नहीं होता वाली प्रॉब्लम तो ख़त्म हो ही जाएगी। So my dear CS buddy, try one trick today, not all but just one by one you can do, और फिर खुद देखो डिफरेंस ECIPL में। ऑल द बेस्ट एंड रिमेंबर, स्मार्ट स्टडी ऑलवेज बीट्स हार्ड स्टडी। सो स्टे कंसिस्टेंट। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।